नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 16 और आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है कर्ल एंड इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग, या बोल सकते हैं कर्ल एंड इट्स फिजिकल मीनिंग। जो क्या होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसे समझना हमें क्या है, जरूरी है। और इससे पहले हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में हमने डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, और उसके पहले क्या किया था, हमने ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और हमने कैसे डिफाइन किया था कि हमने एक डेल ऑपरेटर डिफाइन किया था, और हमने ये पढ़ा था कि जब कोई डेल ऑपरेटर किसी एक स्केलर फंक्शन के साथ ऐसे मल्टीप्लाई होता है, या बोल सकते हैं ऑपरेट होता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। और वहीं दूसरी ओर जब कोई डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट के थ्रू किसी एक वेक्टर क्वांटिटी में ऑपरेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। और इसी सीरीज में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि जब कोई डेल ऑपरेटर किसी एक वेक्टर फील्ड में ऑपरेट होता है या किसी एक वेक्टर में ऑपरेट होता है, लेकिन किसके थ्रू, क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू, तब हम क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं, या फिर कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, या फिर कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड बोलते हैं। तो फटाफट हिंट डालिए क्या कर्ल, और इसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए कि CURL, कर्ल ऑफ वेक्टर। कैसे डिफाइन करेंगे हम कर्ल, या फिर बोल सकते हैं व्हेन, लिखो व्हेन डेल ऑपरेटर, व्हेन डेल ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर मीनिंग दिस इज ऑपरेट on vector v बाया या फिर थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ल। देन इट इज कॉल्ड कर्ल। दैट इज डिफाइन, यानी दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज जो डेल क्रॉस भी होगा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर भी पढ़ेंगे। तो दिस इज कर्ल ऑफ वेक्टर भी, ठीक है। कोई वेक्टर भी है जिसका कर्ल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम सब जानते हैं जो हमारे पास डाइवर्जेंस होता है, डेल ऑपरेटर होता है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। दिस डेल ऑपरेटर, सिंस वी नो दिस डेल ऑपरेटर इज एक्स कैप डेल ओवर, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस जेड कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। ऐसे डिफाइन करते हैं, नहीं करते हैं, आंसर है करते हैं। और सिमिलरली थोड़ा लेट अस अज्यूम कि जो मेरे पास वेक्टर v है, उसे मैं ऐसे लिख दूं कि दिस वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स कैप प्लस वी वाई कैप प्लस वी जेड कैप। ठीक है, इस v वेक्टर को मैंने क्या कर दिया, ऐसे डिफाइन कर दिया ना। अगर यहाँ से मैं क्या निकालूं, डेल क्रॉस v निकालूं, क्या निकालूं, डेल क्रॉस v निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास वो हो जाएगा मेरे पास एक्स कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस का वाई कैप डेल ओवर डेल वाई एंड प्लस का जेड कैप, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल ओवर डेल जेड हो जाएगा। और बीच में क्या आएगा, क्रॉस, ध्यान देना ये क्या है, क्रॉस है यहाँ पर, और फिर इनटू कितना आ जाएगा, ये दिस इज वी एक्स कैप प्लस का वी वाई कैप प्लस वी जेड कैप, ये आ गया। अब हमने कल पढ़ा था कि जो मेरा डेल ऑपरेटर होता है एक्चुअल में वो किसकी नकल करता है, वेक्टर की नकल करता है। और हमने पढ़ा है अगर मेरे पास क्या हूँ, दो वेक्टर हूँ, वो झाड़ू मतलब पोछा, ये है, अगर मेरे पास दो वेक्टर हो, एक वेक्टर ए हो और एक वेक्टर क्या हो मेरे पास बी हो, अगर उन दोनों का क्या निकालना चाहता हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं। अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप, और एक वेक्टर बी हो मेरे पास क्या, बी एक्स कैप प्लस बी वाई कैप प्लस बी जेड कैप, ऐसा कुछ हो। अगर मैं ये निकालूं, क्या ए क्रॉस बी निकालूं, तो कैसे निकालता था, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, यानी यहाँ पर क्या लगता, एक्स कैप फिर वाई कैप फिर जेड कैप, फिर ए के जो कंपोनेंट है यानी ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, और फिर बी के जो कंपोनेंट है यानी बी एक्स बी वाई एंड दिस इज बी जेड। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे निकालता था। तो अगर डेल ऑपरेटर जब किसी वेक्टर में ऑपरेट होता है बाया क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये किसको मिमिक करेगा या फिर किसकी नकल करेगा, इस मतलब इन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की नकल करेगा। तो अगर यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ इन दिस डिटरमिनेंट फॉर्म, तो कैसे लिख दूंगा,
तो क्या आ जाएगा पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एक्स कैप, और यहाँ आ जाएगा क्या मेरे पास वाई कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास जेड कैप। और पहले क्या आ जाएंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो मेरे पास क्या है कंपोनेंट है, यानी तो यहाँ पे मेरे पास डेल ओवर डेल वाई, डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड, ऐसा कुछ आया। फिर क्या आ जाएगा, ये v के कंपोनेंट आ जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास वी एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा वी वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा वी जेड हो गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास यहाँ पर कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर v निकल गया। तो ये क्या रखना है, आपको याद रखना है। अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर v दे रखा है तो उसका कर्ल मैं क्या करूंगा, इस तरीके से क्या कर दूंगा, फाइंड कर दूंगा। क्लियर है इतनी बात आपको? ओके, नाउ ये तो क्या हो गया, हमारा कर्ल हो गया कि कर्ल को हम ऐसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये हमको पहले से आता भी होगा, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कर्ल। तो हिंट डालो क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कर्ल, कि कर्ल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। देखो पिछले लेक्चर में हमने डाइवर्जेंस पढ़ा था, और हमने ये बोला था कि जो डाइवर्जेंस है उसकी जो मीनिंग है, या बोल सकते हैं उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो उसके नाम में दिख रहा है। ठीक है, यानी जैसा नाम वैसा काम वाला वो सिचुएशन है वहाँ पर। सेम केस यहाँ पर भी है, कर्ल यानी जैसा नाम है वैसा ही क्या है, काम है। यानी कर्ल का मतलब क्या होता है, कर्ल करना। ठीक, कर्लिंग यानी ऐसे घुमाना होता है ना, ऐसे यहाँ पर जो लट होता है उसको ऐसे कर्ल करते हैं। ठीक है, अगर बालिका की बात करें तो बालिकाओं की बात करें तो ऐसे कर्ल होता है। तो कर्ल मतलब इस तरीके से घुमाना। ठीक है, कहीं पर भंवर होता है, ठीक, क्या वो चक्रवात होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्लिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे कर्ल हो रहा है वाटर, तो उस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कौन दिखाता है, कर्ल दिखाता है। ठीक है, यानी जो घूमने वाली चीज होती है, रोटेशन से रिलेटेड जो चीज होती है उसे कौन दिखाता है, कर्ल दिखाता है। तो लिखो यहाँ पर फिजिकल मीनिंग ऑफ या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कर्ल। तो क्या लिखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कर्ल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कर्ल। कर्ल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी। ओके, क्लियर है बात। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे उसको। ठीक है, कर्ल इज, ऐसे बोलेंगे कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज कनेक्टेड टू कर्ल ऑफ any vector is connected to rotational properties of vector। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है और उसमें कर्ल निकालूंगा, जो आंसर आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, उसकी रोटेशनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, मेरा पहला होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ल इज डिस्क्राइब, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर डिस्क्राइब, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर डिस्क्राइब, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर डिस्क्राइब सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर, डिस्क्राइब सर्कुलेशन। ठीक है, लिखने के तरीके हैं, ये चीजें एक ही हुई, ये क्या है, लिखने के तरीके हैं। ठीक है, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर डिस्क्राइब सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर अबाउट गिवन पॉइंट, ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर tells us how much any vector SRIL, SW क्या होती है स्पेलिंग, RIL, SRIL एक क्या होती है, एक वर्ड होता है क्या, SRIL। इसका मीनिंग क्या होता है समझाऊंगा मैं। SRIL ऐसे कुछ पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन में जैसे गलती हो सकती है, लेकिन क्या पढ़ते हैं इसको, SRIL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SRIL। कर्ल ऑफ एनी वेक्टर टेल्स अस हाउ मच एनी वेक्टर SRILs अबाउट गिवन पॉइंट, अब इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। इसका मतलब होता है क्या, भंवर यानी घूमना, यानी घूमने से इसका मतलब है, किससे मतलब है इसका, घूमना। ठीक है, या फिर इसको भंवर भी बोलते हैं। क्या, भंवर ना, देखा ना आपने, भंवर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज। ओके, तो ये क्या होगी, इसकी मतलब
एक ही बात को कहने के क्या होगा, अलग अलग तरीके होगी। यहाँ ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, सेम चीज़ है। देखो पहली चीज़ क्या बोल रही है, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज कनेक्टेड टू रोटेशनल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर का जो कर्ल होता है एक्चुअल में किससे रिलेटेड होता है, रोटेशनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। दूसरी बात सेम चीज़ है लेकिन कहने का तरीका क्या है, अलग है, कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर डिस्क्राइब सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब सर्कल में मूव करना। ठीक है, यानी ऐसे गोल गोल घूमना, उसको बताता है कि मतलब कितना घूमेगा, कैसे घूमेगा, इस तरीके से। और उसी को हम क्या बोल सकते हैं, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर टेल्स अस हाउ मच एनी वेक्टर स्विल्स अबाउट गिवन पॉइंट। ठीक है, कि कोई एक वेक्टर किसी एक गिवन पॉइंट के अबाउट कितना घूम सकता है या कितना उसमें भंवर है, उसे कौन बताता है, हमारा वेक्टर बताता है। देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, जैसे ये चीज़ है, ये क्या है, मेरे पास एक डिस्क है डिस्क। ठीक है, तो ये डिस्क है, अगर मैं इस डिस्क को घुमाता हूँ, हम सब जानते हैं, हमने क्लास 11th में पहली बार पढ़ा था, जैसे मैं इस डिस्क को घुमाऊंगा तो इस डिस्क का जो हर क्या होगा, मतलब हर एक पॉइंट क्या होगी, कुछ अपनी एक वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी जैसे जैसे मैं इस सेंटर से बाहर की ओर जाऊंगा, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, लीनियर वेलोसिटी v की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो मेरे पास कौन सी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो क्या रहेगी, मेरी कांस्टेंट रहेगी। तो कैसे दिखाऊं यार, इसे चिपकाना चाहिए था मुझे, रिफिल निकालूं, देखो ओके, ये है ना, ऐसे खोल इसको इसके अंदर। तो ये चीज़ है, देखो अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, क्या करता हूँ, इसको ऐसे घुमाता हूँ, तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक पॉइंट कंसिडर कर देता हूँ, एक पॉइंट कंसिडर कर दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट अगर आपको दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये पॉइंट क्या करेगा, मूव करेगा, यानी इस पॉइंट क्या होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। और अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ इसका सर्कमफ्रेंस के पास, तो ये पॉइंट कौन सा है, एक है, ये पॉइंट कौन सा है, दो है। अगर दोनों को घुमाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं, मतलब नहीं देख पा रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत ही कम हो रहा है, थोड़ा डार्क करो, थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट है, और हमें पता है कि जो पॉइंट इस सर्कल के नज़दीक है उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जो पॉइंट कहाँ है, जो सर्कमफ्रेंस के पास है, सॉरी जो पॉइंट सेंटर के पास है, ये जो सेंटर है ना इसका, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या होंगे, हर पॉइंट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होंगी, और वो सारी वेलोसिटी मिलकर क्या बनाएंगी, एक वेक्टर फील्ड बनाएंगी, यानी वेलोसिटी वेक्टर फील्ड बनाएंगी। यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे, ऐसे, इस वेक्टर से। और उसी तरीके से अगर मैं इस वेक्टर की बात करूँ तो उसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखो कैसे, यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करूँ तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ। अब इन वेक्टर को देखो, जैसे मैं इधर गया चेंज हो गया वेक्टर, फिर इधर गया चेंज हो गया, फिर इधर चेंज हो गया, फिर इधर चेंज हो गया, यानी ये क्या है, एक्चुअल में क्या हो रहे हैं, ये वेक्टर कर्ल हो रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होंगे, हर पॉइंट पर कोई ना कोई वेक्टर होगा, और वो सारे के सारे वेक्टर क्या करेंगे, ऐसे करके क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक टाइप से विजुअलाइजेशन हो गया कि ये वेक्टर क्या कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं। यानी वेक्टर का मतलब वेलोसिटी कर्ल कर ली, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर कर्ल कर रहा है। और कर्ल ऑफ वेक्टर को कौन दिखाता है, या कर्लिंग ऑफ वेक्टर या फिर सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर को कौन दिखाता है, कर्ल दिखाता है। ठीक है, कर्ल ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं, कर्ल का मतलब ही क्या है, घूमना है। ठीक है, तो कर्ल ऑफ वेक्टर मतलब कर्ल, ठीक है, कर्ल। ओके, कहाँ गया ये वाला कर्ल जो लिखा था वहाँ पर। ओके, तो समझ में आ रही बात, थोड़ा बहुत अभी और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ, यहाँ पर बोर्ड बनाना चाहूँ, 2 डायमेंशन है ये, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो और एक्स क्रॉस वाई जेड, और ये आपकी ओर क्या है, जेड एक्सेस है। अगर मैं इन वेक्टर को यहाँ बनाना चाहूँ ऐसे करके, देखो कैसे देखेंगे, अगर आपने ग्रिफिथ बुक फॉलो करते हो तो उसमें उसने इसे बना रखा है। ठीक है, तो कैसे बना रखा है सर, कुछ इस तरीके से कि ये क्या है, अज्यूम करो दिस वन इज एक्स एक्सेस एंड दिस वन इज वाई एक्सेस, और आपकी ओर दिस इज एक्स क्रॉस वाई, यानी आपकी ओर क्या है, जेड है, यानी आपकी ओर क्या है, यहाँ पर जेड एक्सेस है। ठीक है ना, अब देखो अगर मैं इस वेक्टर की बात करता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, या फिर इस वेक्टर की बात करता हूँ, ये कैसे है, ऐसे है, और जैसे मैं इसको घुमाऊंगा ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जैसे इसको घुमाऊंगा अब ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, यानी ये वेक्टर क्या कर रहा है, इस तरीके से सर्कुलेशन कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, स्विरल कर रहा है, यानी भंवर जैसा उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर। तो इसे दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 लाइन और खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे अज्यूम कर लो कि एक लाइन ये है, उस तरीके से एक लाइन ये है, और यहाँ पर इस तरीके से एक और। ठीक, अब इस वेक्टर की बात करो, किस वाले की, ये वाला वेक्टर जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहाँ की ओर है, ये ऊपर की ओर है। ठीक है,
कहाँ की ओर है, ऊपर। एक चीज़ और, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मैंने इतना ही बना रखा, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं होगा, थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। इसके कंपेरिजन में क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं कहाँ जाऊँगा, इस सेंटर से बाहर की ओर जाऊँगा, तो ये वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या है, ऐसी है। ये वाली, इस वाले की बात करूँ अगर मैं, किसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ। लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगी। तो ये वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, हम ये हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो वेलोसिटी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बड़ी बड़ी नहीं बड़ी, बड़ी। अब क्या होगा, थोड़ा सा अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ, अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा सिचुएशन। तो यहाँ पर ये सिचुएशन कैसे हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी, यूँ करके। ठीक है, और यहाँ पर अगेन ये कैसे होगी, ऐसे होगी। अगेन यहाँ पर ये ऐसे होगी, और अगेन यहाँ पर ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा और घुमाता हूँ तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, यानी यहाँ से ऐसे, यानी अब इस पर ऐसे परपेंडिकुलर खींच दूँ, या फिर यहाँ से पहले ऐसे खींच दें। ठीक है, ऐसे घुमाना है हमको। ठीक, बनेगा मुझसे, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा तो घूमेगा, मतलब थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा वेक्टर। फिर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब ये वाली सिचुएशन आ गई, कौन सी वाली, ये वाली, यानी यहाँ पर आ गए। अभी नीचे को ऐसे हो जाएगा, ये फिर ये, और फिर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर जब यहाँ पहुँचेंगे थोड़ा सा और ऐसे घूम जाएगा, ये ये फिर ये, फिर थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो ऐसे और घूम जाएगा, यूँ 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 यूँ। थोड़ा सा और आगे घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। थोड़ा सा और आगे घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से और घूम जाएगा। ठीक है, बना दो। ठीक है, यूँ करके, फिर यूँ आ जाएगा। ठीक, फिर यूँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरीके से क्या होगा, कर्ल होगा। कर्ल किसका हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर फील्ड का हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको? तो कर्ल का मतलब समझ में आया। कर्ल का मतलब ही क्या है कि किसी भी वेक्टर का क्या होना, ऐसे सर्कुलेशन मोशन को दिखाना, या फिर घूमना, या फिर बोल सकते हैं उसके रोटेशनल मोशन को रोटेशनल प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कर्ल। ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। अगर मैं एक गिलास ऐसे पानी का लेता हूँ और फिर इसमें, अब देखो ये पानी है मेरे पास, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, कर्ल कर रहा हूँ। कर्ल का मतलब घुमाना। ठीक है, अब पानी की वेलोसिटी को देखना। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, इस तरीके से क्या होगा, कर्ल होगा। ये 2 डायमेंशनल केस था, ये वाला 2 डायमेंशनल केस था। अब इसमें 3 डायमेंशन, यानी हाइट भी है ना इसमें पानी की, पूरा दिखना नीचे को, जहाँ तक पेन गया आपको दिखेगा। ऐसे देखो, चलो ठीक है, फूट नहीं जाएगा। ये दिख रहा है आपको, भंवर जैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो होगा, ये भंवर जो बनना है, ये इस चीज़ को कौन दिखाएगा, कर्ल दिखाएगा। यानी इसका मैथमेटिकल रूप क्या होगा, कर्ल होगा। ये तो फिजिकल रूप हो गया। तो दिस इज द फिजिकल रूप, यानी ये क्या है, फिजिकल रूप है, यानी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्ल। दिस इज फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्ल। अगर इसी चीज़ को, ये जो घूमना है, ऐसा होना है, इसको मुझे मैथमेटिकली दिखाना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कर्ल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं किसका कर्ल निकालूंगा, जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है जिससे वो घूम रहा है यूँ करके, उसका कर्ल निकालूंगा। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा कि यहाँ पर ये बनेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी यहाँ पर ऐसी चीज़ बनेगी। ठीक है, ये जो बन रहा है ना, ये बनता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये जो बनता हुआ दिख रहा है ना, ये क्या है, कर्ल का फिजिकल रूप है। समझ में आई बात आपको? ठीक, तो इस तरीके से इसको समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक बार अपने घर में दोबारा से आराम से सोचना है इसको, और समझ में आएगा। ठीक, तो समझ में आई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत हो गया एग्जाम्पल इसमें। अब देखो, अब क्या है हमारे पास, तो दिस इज ओवर कर्ल। तो ये चीज़ क्या है मेरे पास, कर्ल है। अगर मैंने पिछले वाले एग्जाम, मतलब जो पिछला लेक्चर था, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने, मतलब कुछ एग्जाम्पल लिए थे मैंने, ऐसे कुछ एग्जाम्पल थे कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास क्या है, एक ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से फील्ड ऐसे बाहर को निकल रहा है, ऐसे क्या निकल रहा है, बाहर को निकल रहा है यूँ करके। ठीक है, ऐसा कुछ बोला था मैंने। ठीक, अगेन ये ग्रिफिथ का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कर्ल क्या हो रहा है, मतलब इस तरीके से फील्ड क्या हो रहा है, बाहर को निकल रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस फील्ड का कर्ल कितना होगा, फाइन कर्ल। ठीक है, कोई ये वेक्टर फील्ड है ये, और इस फील्ड का कर्ल कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ इस फील्ड का कर्ल कितना होगा, इस फील्ड का कर्ल कितना होगा बताओ। आंसर है कर्ल ऑफ दिस फील्ड इज 0। अगर मेरे पास ये कोई फील्ड
VA है या फिर V1 फील्ड है ये, या V1 वेक्टर फील्ड है, तो सब मैं कर्ल निकालूंगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कर्ल ऑफ V1 इज इक्वल टू 0। क्यों हुआ 0? क्योंकि ये कर्ल होने वाली चीज, मतलब जैसा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। क्या यहाँ पर वेक्टर फील्ड हमारा कर्ल हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? इमर्ज हो रहा है, किसी एक पॉइंट से बिखराव हो रहा है यहाँ पर। इसका कुछ डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस नॉन जीरो होगा, लेकिन कर्ल क्या है, इस फील्ड का हमारा 0 है। तो ऐसा फील्ड एक यहाँ पर नोट करके लिखो कि ऐसा फील्ड जिसका, या फिर ऐसा वेक्टर जिसका कर्ल क्या होता है, 0 होता है। यानी कर्ल 0 का मतलब उसमें घूमने वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो उसमें घूमने वाली प्रॉपर्टी नहीं है तो वो कैसा फील्ड हो गया, एक इन रोटेशनल वेक्टर फील्ड हो गया, या फिर इरोटेशनल वेक्टर हो गया। तो उसका नाम क्या होगा, इरोटेशनल, इरोटेशनल, इरोटेशनल वेक्टर। ठीक है, यानी जिसका क्या होता है वेक्टर, या फिर सॉरी कर्ल क्या होता है, 0 होता है। यानी जिस वेक्टर का कर्ल कितना होता है, 0 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इरोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये क्या था, एक पिछला लेक्चर में डाइवर्जेंस का क्या था, एग्जाम्पल था। तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड इज नॉट 0। और कैसा डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव है। अगर इसका डाइवर्जेंस निकालूंगा तो दिस इज नॉट 0, नॉट इक्वल टू 0, एंड वो भी कैसा है, मेरा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है नहीं है? ये तो हमने पिछले लेक्चर में क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। लेकिन मुझे ये समझाना था कि कर्ल क्या होगा, इसका 0 होगा। कर्ल 0 क्यों होगा? क्योंकि कर्ल जैसी कुछ बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है। अगर मैं इस फील्ड के लिए बात करूँ तो इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर मैं ये बोलूँ आपको डाइवर्जेंस कितना होगा, कि इस फील्ड का डाइवर्जेंस कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर इमर्ज होने वाली जैसी चीज कुछ है ही नहीं। ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अबाउट इमर्ज, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे लगे कि फील्ड क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं कि फील्ड इमर्ज हो रहा है। तो इसका मतलब इस केस में अगर ये मेरे पास वेक्टर V है, ये वेक्टर V को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर इस तरीके से, जो कि कर्ल कर रहा है। इसका कर्ल क्या है, नॉन जीरो है। अगर मैं ऐसे डेल क्रॉस V निकालूं, वो क्या है, मेरा नॉन जीरो है। लेकिन अगर मैं इसका डाइवर्जेंस निकालूं, क्या निकालूं, डाइवर्जेंस निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? क्योंकि यहां पर इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ऐसा नहीं है कि हर वेक्टर के लिए ये चीज होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, कर्ल कर रहा है। वहां पर इमर्ज होने वाली कोई भी मतलब कोई भी चीज नहीं है, यानी इमर्ज वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इमर्ज वहां पर नहीं हो रहा है, तो इसका वेक्टर मतलब डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी डाइवर्ज होने वाली जैसी वहां पर कोई भी चीज नहीं है, तो ये इसका डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हर केस में होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि कोई मेरे पास ऐसा वेक्टर फील्ड हो जिसका कर्ल क्या हो, जिसका कर्ल भी नॉन जीरो हो और जिसका डाइवर्जेंस भी क्या हो, नॉन जीरो हो। ऐसा होना क्या है, पॉसिबल है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए ऐसा होगा, ठीक है, कि डाइवर्जेंस 0 होगा। और ऐसे वेक्टर जिनका डाइवर्जेंस 0 होता है उनको क्या बोलते हैं हम, नाम मेरे को भी ऐसे याद नहीं आ रहा है, सोलेनोइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल। क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल। सही लिखा मैंने, सोलेनोइडल बोलते हैं। ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई थिंक सोलेनोइडल ही बोलते हैं, सोलेनोइडल, सोलेनोइडल, आई थिंक सो। ठीक है, अगर मेरे को अगर गलत लिखा होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, मतलब एडिटिंग करते समय। तो क्या बोलते हैं उनको, सोलेनोइडल बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है, बताओ। हाँ पता है। फिजिकल वेक्टर पता है आपको, हाँ पता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी कितना होता है, 0 होता है ऑलवेज। ठीक है, और ये क्या दिखाता है हमको कि नो मोनोपोल एग्जिस्ट, यानी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के 2 पोल होंगे। तो आई थिंक वहाँ से ये ले रखा है कि सोलेनॉइडल, अगर कोई फील्ड क्या होगा, किसी फील्ड का डाइवर्जेंस अगर 0 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइडल बोलेंगे। आई थिंक ये जो सोलेनॉइड होता है ना, वहाँ से ले रखा होगा। ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि जो सोलेनॉइड है उसके लिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसका डाइवर्जेंस ऑफ उसके मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा हमेशा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब एक सिंगल पोल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चीज़ ये दिखाता है। तो ये क्या हो गया, इसका फिजिकल एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ना। अब देखो, तो ये तो क्या होगा, डाइवर्जेंस और कर्ल की बात होगी। एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि कभी कभी ये आ जाता है कि प्रूव दैट कि दिस कर्ल इज रिलेटेड टू रोटेशनल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हिंट डालो, प्रूव दैट कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज रिलेटेड टू रोटेशनल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज रिलेटेड टू, इसमें लिखो प्रूव दैट
प्रूफ दैट कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड या वेक्टर रिलेटेड टू या फिर कनेक्टेड टू रोटेशनल प्रॉपर्टी, ठीक है, किससे रिलेटेड होता है, रोटेशनल प्रॉपर्टी से रिलेट होता है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए मुझे कुछ एक रियल वर्ड एग्जांपल लेना पड़ेगा। जो रियल वर्ड में एग्जांपल होता है वो एग्जांपल क्या होता है, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर लिया था मैंने ये चीज़, यानी कोई चीज़ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, एक्सेस ऑफ रोटेशन से बाहर की ओर जाता हूँ, जो वेलोसिटी है वो क्या लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और लेकिन जो मेरे पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंड दिस लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर रिलेटेड एज, कि अगर मेरे पास क्या हो, अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से है मेरे पास सिचुएशन, ओके, और अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लिया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, और ये क्या कर रहा है, इसके अबाउट ये मेरे पास जेड एक्सेस है, ठीक है, दिस इज जेड एक्सेस, ठीक है, बाहर की जेड एक्सेस है, और जेड एक्सेस के बाद ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है वस्तु, तो ये क्या होगा, इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पर, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है यूं करके, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों इनके में रिलेशन क्या होता है कि जो v इक्वल टू होता है वो क्या होता है मेरे पास, ओमेगा क्रॉस आर होता है, मेरे ख्याल से क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, कर्ल ऑफ v निकालूं, तो कर्ल ऑफ v किससे रिलेटेड होना चाहिए, इस चीज की रोटेशनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। तो कर्ल ऑफ v किसके बराबर आना चाहिए, समथिंग रोटेशनल प्रॉपर्टी के बराबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रोटेशनल प्रॉपर्टी, यानी जो कर्ल ऑफ v है वो किसको दिखाना चाहिए, एक्चुअल में रोटेशनल प्रॉपर्टी को दिखाना चाहिए, ठीक है, और यही क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो करें प्रूफ, तो यहाँ पर अज्यूम कर लो, सिंस वी नो, तो लिखो प्रूफ सिंस वी नो, जो लीनियर वेलोसिटी होती है किसी एक रोटेट करने वाले ऑब्जेक्ट की या डिस्क की, कुछ भी बोल दो, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है, क्या होता है मेरे पास, ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो अज्यूम कर लो, तो लेट अस कंसीडर कि दिस ओमेगा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, ओमेगा एक्स एक्स कैप प्लस ओमेगा वाई वाई कैप प्लस ओमेगा जेड जेड कैप, और आर इज पोजिशन वेक्टर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, ओमेगा क्रॉस आर चाहिए मेरे को, यानी वी निकालना है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा, एंड फ्रॉम डेफिनेशन वी नो, कैसे निकालेंगे, सो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो, तो दिस इज एक्स कैप वाई कैप एंड दिस वन इज जेड कैप, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास ओमेगा एक्स ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जेड आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक दिस, ओपन कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक एक्स कैप आ जाएगा, और अंदर कितना बचा, करो एक बार, ये तो खत्म हो गया है, क्या है मेरे पास, एक्स कैप आया एक, तो ये आ गया मेरे पास कितना, एक्स कैप, तो ये आ गया मेरे पास जेड इंटू ओमेगा वाई, जेड इंटू ओमेगा वाई, और फिर माइनस का वाई इंटू कितना आ गया, ओमेगा जेड आ गया, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का वाई कैप आ जाएगा, और अंदर कितना बच गया देखो, दिस इज ओमेगा एक्स इंटू जेड माइनस का ओमेगा जेड इंटू कितना आ गया, एक्स आ गया, ठीक है, सही लिखा, ओमेगा जेड इंटू एक्स, फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर, दिस इज जेड कैप, और ऐसे तो ये कितना आ गया मेरे पास, वाई इंटू ओमेगा एक्स, फिर माइनस का एक्स इंटू ओमेगा वाई आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, यहाँ से v निकल गया, तो दिस इज अवर v। अगर ये v है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डेल क्रॉस v, यानी कर्ल ऑफ v चाहिए, तो कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास, तो दिस इज अभी हमने पढ़ा, दिस इज एक्स कैप वाई कैप एंड दिस वन इज जेड कैप, और यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पर ये चीज़ रख दो, तो ये क्या है मेरे पास देखो, तो दिस इज थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, नहीं ऐसे लिख दो, तो दिस इज जेड ओमेगा वाई माइनस का वाई ओमेगा जेड, और इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये मेरा ये वाला प्लस हो जाएगा, तो दिस वन इज ओमेगा जेड इंटू एक्स माइनस का ओमेगा एक्स इंटू जेड आएगा, और फिर इसके नीचे है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख दें, तो दिस इज जेड कैप डेल ओवर डेल जेड
डेल ओवर डेल जेड, फिर ये आएगा मेरे पास, तो दिस इज वाई ओमेगा एक्स माइनस का एक्स ओमेगा वाई, ऐसा कुछ आया। एंड नाउ सॉल्व कर दो इसको, बहुत सिंपल है सॉल्व करना। तो क्या आएगा देखो, ऐसे पहले एक्स कैप के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स कैप और फिर कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास, इससे इसको करो तो डेल ओवर डेल वाई और इनटू कितना आ गया ये वाई ओमेगा एक्स माइनस का एक्स ओमेगा वाई, और फिर क्या आ जाएगा, ये पूरा ऐसे होगा, ठीक, फिर ऐसे हुआ, फिर ये माइनस कितना आ गया ये डेल ओवर डेल जेड, डेल ओवर डेल जेड, और ये कितना आ गया मेरे पास ओमेगा जेड इंटू एक्स माइनस का ओमेगा एक्स इंटू कितना आया जेड आया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। फिर क्या आ जाएगा देखो, प्लस का वाई कैप आ जाएगा या माइनस का वाई कैप आ गया, कितना आ गया माइनस का वाई कैप आ जाएगा, तो ऐसे फिर ऐसे ऐसे होगा, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया ये डेल ओवर डेल एक्स, और ये आ जाएगा मेरे पास दिस इज वाई ओमेगा एक्स माइनस का एक्स ओमेगा वाई एक्स ओमेगा वाई, ओके। फिर ऐसे करो इसको, तो ये आ गया मेरे पास माइनस का डेल ओवर डेल जेड इंटू, और ये चीज़ आएगी मेरे पास, क्या है मेरे पास जेड ओमेगा वाई एंड जेड ओमेगा वाई माइनस का वाई, एंड दिस वन इज ओमेगा जेड, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। फिर क्या जेड के रिस्पेक्ट में देखो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस का जेड कैप आ गया, और अंदर कितना बच गया जेड कैप, तो ये एक्स फिर ऐसे वाई, तो यहाँ से मेरे पास डेल ओवर डेल एक्स, तो ये आ गया मेरे पास ओमेगा एक्स इंटू एक्स माइनस का ओमेगा जेड इंटू एक्स ओमेगा जेड इंटू एक्स, और यहाँ पर ओमेगा एक्स इंटू जेड एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर ऐसे करो इसको, तो दिस इज माइनस का डेल ओवर डेल वाई एंड दिस इज जेड इंटू ओमेगा वाई माइनस का वाई इंटू ओमेगा जेड एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ऐसा कुछ हुआ। नाउ अब क्या कर दो, सिंपल डिफरेंशिएट कर दो सॉरी तो डिफरेंशिएट करने के लिए सॉरी इधर पर देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा यार ठीक है। और ध्यान देना है कि यहाँ पर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, और जब वाई के रिस्पेक्ट तो वाई ओमेगा वाई डिफरेंशिएट नहीं होगा, पार्शियल डेरिवेटिव है, सिर्फ क्या होगा वाई के रिस्पेक्ट में होगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास देखो, तो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से मेरे पास डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू कितना आएगा एक्स कैप, यहाँ पर क्या आ गया एक्स कैप, और दिस वन इज सिर्फ ये वाला आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ क्या आएगा ओमेगा एक्स आएगा, एक क्या आएगा ओमेगा एक्स आएगा, और फिर इधर से देखो यहाँ से क्या माइनस माइनस प्लस का ओमेगा एक्स आ गया, प्लस का ओमेगा एक्स ये आया, फिर प्लस ये आया मेरे पास कितना वाई कैप। अब इधर देखो माइनस का है ये, ठीक है ध्यान देना, दिस इज माइनस तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये माइनस का ओमेगा वाई आ जाएगा इधर से, माइनस का ओमेगा वाई, और इधर से देखो तो यहाँ से भी कितना आ गया माइनस का ओमेगा वाई आ गया, तो यहाँ से भी कितना आ गया ये माइनस का ओमेगा वाई और जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस का ये कितना आ गया मेरे पास जेड कैप हो गया, इधर देखो तो ये एक्स का करना है, तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा जेड आया और बाकी सब जीरो हो जाएंगे, और एक्स का वन हो जाएगा यहाँ पर, और ये जीरो हो जाएगा, और ये माइनस का, और ये फिर अगेन माइनस, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ गया ये ओमेगा जेड आ गया। तो यहाँ से मेरे पास डेल क्रॉस भी इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एक्स एक्स कैप प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा वाई वाई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा जेड इंटू जेड कैप, ऐसा कुछ बचा। देखो यहाँ से दो कॉमन आ गया सबसे, तो डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू, यहाँ पे कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अंदर कितना बच गया देखो, दिस इज ओमेगा एक्स एक्स कैप प्लस का ओमेगा वाई वाई कैप एंड प्लस का ओमेगा जेड इंटू कितना आ गया जेड कैप आ गया, और ये किसके बराबर है ओमेगा के बराबर है, तो कितना आ गया ट्वाइस ऑफ ओमेगा आ गया, ये कितना है मेरे पास ट्वाइस ऑफ ओमेगा है। आप देख सकते हो कि जो डेल क्रॉस वी है वो किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ ओमेगा के बराबर है, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है यानी रोटेशनल प्रॉपर्टी है, तो ये चीज़ क्या है मेरे पास यहाँ पर रोटेशनल प्रॉपर्टी है, दिस इज रोटेशनल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्रॉपर्टी यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो कर्ल होता है वो किससे रिलेटेड होता है, रोटेशनल प्रॉपर्टी से क्या होता है रिलेटेड होता है। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने फिजिकली भी देख लिया और मैथमेटिकली भी क्या कर दिया प्रूव कर दिया कि अगर किसी वेक्टर का हम कर्ल निकालते हैं, जो कर्ल होता है वो एक्चुअल में उसकी वेक्टर प्रॉपर्टी उसकी
रोटेशनल प्रॉपर्टी से या फिर उसके सर्कुलेशन से क्या होता है, रिलेटेड होता है अबाउट ए पॉइंट, ठीक है, अबाउट ए गिवन पॉइंट। वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई है आपको ना। एक चीज़ और यहाँ समझ में आ गई होगी आपको कि अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, डेल क्रॉस वी निकाल दो, कुछ वेक्टर निकल के आएगा, और जो वेक्टर निकल के आया एक्चुअल में किसकी डायरेक्शन में है, ओमेगा की डायरेक्शन में है। तो अगर मैं डेल क्रॉस वी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, तो डेल क्रॉस वी, तो डेल क्रॉस वी की बात करूँगा तो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से निकल जाएगा कि क्योंकि हम जो मेरे पास ओमेगा है, ओमेगा को हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से, कि जहाँ को घूम रहा है, जहाँ घूम रहा है, तो अगर ऐसे घूम रहा है, ये डिस्क है मेरे पास, इससे करें, तो अगर ये ऐसे घूम रहा है, ये डिस्क ऐसे घूम रही है, अगर ऐसे घूम रही है तो ये कैसे करते हैं, राइट हैंड से हम ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे उंगली को ऐसे घुमाते हैं, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ, ये क्या निकल गई, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ वी। तो कर्ल ऑफ वी, कर्ल ऑफ वी, तो वी कहाँ को कर्ल हो रहा है, वी यहाँ को कर्ल हो रहा है, तो दिस इज डायरेक्शन, यानी जेड कैप डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो कर्ल ऑफ वी, ठीक है, ऐसी बात समझ में आई। अगर वो ऐसे करता तो कर्ल कैसे हो जाता, ऐसे हो जाता, यानी इधर की ओर, जैसे ओमेगा वैसे कर्ल भी, ठीक, क्लियर है बात। तो डायरेक्शन क्या करेंगे हम, ऐसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल से क्या करेंगे हम, डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन के केस में ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लियर है बात। और वैसे अगर वैसे नहीं है तो अब जब इसको सॉल्व करोगे, अगर इसका कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है, सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली वाला डायरेक्शन अपने आप खुद वहाँ पर निकल के आ जाएगी, ठीक। और अगर आपको डायग्राम में दे रखा है कि ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है जैसा हमने फर्स्ट में बनाया था, ठीक, ऐसा कुछ बनाया था ना हमने फर्स्ट में, कहा गया, तो ऐसा कुछ बनाया था। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ बनाऊँ तो दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ऐसा कुछ था ना, ठीक है। ये किसको दिखा रहा है, कर्ल ऑफ एनी फील्ड को दिखा रहा है। और आपसे पूछा उसने कि बताओ कर्ल की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, इसके जो मेरे पास ये वेक्टर फील्ड है, ये कर्ल कर रहा है, तो इससे कर्ल की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे कर्ल कर रहा है, ऐसे कर्ल कर रहा है तो कहाँ की ओर, जेड डायरेक्शन में। अगर ऐसे कर्ल करता तो कहाँ की ओर हो जाती, माइनस जेड डायरेक्शन की ओर हो जाती, ठीक है। तो डायरेक्शन का खेल ऐसे होगा। अगर इनको कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है, ऐसे दे रखा है हमको, तो वो तो अपने आप निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो अब आने वाले क्वेश्चन में थोड़ा और जो आपके डाउट होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आने वाले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो तभी डाउट क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन करने किस पर, डाइवर्जेंस पर, ग्रेडियंट पर और कर्ल पर, ठीक है। एक साथ दो क्वेश्चन सबसे लेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कर्ल क्या होता है और उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।